सो आज हम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। पढ़ तो लिया था हमने प्रेशर, उसके असाइनमेंट एक दो देख लेते हैं। आज एक दो मिनट जी बेटा। प्रेशर हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड है। असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन देखिए। फिगर 3.1 शोज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इन अ कार रिपेयर वर्कशॉप। असाइनमेंट नंबर 5 है ये जैक के ऊपर गाड़ी ऊपर हुई है, हाइड्रोलिक फ्लूइड है, ये पास्कल्स प्रिंसिपल यूज हो रहा है यहाँ पे। क्या रहा है? पढ़ने पहले। The hydraulic fluid transmits pressure caused by piston A equally to each of the 4 pistons holding up the car support. The pressure throughout the fluid is same. Okay, the fluid transmits pressure caused by piston A. Piston A कहाँ पर है? Okay, you know ये piston A है, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर सिलेंडर में। दिस इज पिस्टन और इसका एरिया कितना है? 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 पिस्टन्स हैं, तो यहां पे जो फोर्स लगाएंगे वो सब इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगी। फोर्स ऑन पिस्टन ए लिखा हुआ है। A force on piston, a force of 1000 Newton on piston A is just enough to raise the car. Using the values from figure 3.1, find the pressure caused by piston A on the fluid. Okay, pressure निकालना है आपने। आपको force भी given है। What is force? 1000 newtons. Force is 1000 newtons. और area कितना है piston का? Area 0.01 एरिया है पिस्टन का। ये देखो ये वाला एरिया, दिस एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर हो जाएगा फोर्स ओवर एरिया, तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.01, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 100,000 पास्कल्स प्रेशर आ गया। इस सिलेंडर का प्रेशर आ गया 100,000 पास्कल्स। ये निकाल दिया। अब जितना प्रेशर यहां है उतना तमाम सिलेंडर्स में आ गया। टोटल अपवर्ड फोर्स कॉज्ड बाय द फ्लूइड। टोटल अपवर्ड फोर्स कॉज्ड बाय द फ्लूइड। अब बेटा टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है? इस फ्लूइड ने इन चारों पिस्टन्स में फोर्स ट्रांसफर कर दी है, तो टोटल कितनी अपवर्ड फोर्स लगा रहा है? प्रेशर है आपके पास, एरिया कितना है? एक पिस्टन का एरिया है 0.02, तो 4 पिस्टन्स का एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ 4 पिस्टन्स। टोटल एरिया ऑफ 4 पिस्टन्स। एक का एरिया गिवन है ना आपको 0.02, तो 4 का कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.02, इट विल बिकम 0.08 मीटर स्क्वायर। 4 पिस्टन्स का एरिया निकाल लिया। बेटा आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो ना, वो 4 है, 1 2 3 4, तो टोटल अपवर्ड फोर्स निकालनी है आपने। एक पिस्टन की नहीं निकालनी, टोटल अपवर्ड फोर्स निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? प्रेशर तो उतना ही है ना, P = F/A, या F = F को सब्जेक्ट बना लो, A मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। व्हाट इज प्रेशर? 100,000 पास्कल मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है? 0.08। आप वैसे भी कह सकते हो, इसका एरिया 0.01 था ना, और टोटल एरिया कितना आ रहा है? 0.08। 8 टाइम्स आता है ना, तो आपकी फोर्स 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ पे 1000 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, लोड कितना उठा लेंगे? 8000 न्यूटन। सो आंसर कितना आ जाएगा? तो सॉल्व करेंगे 8000 न्यूटन। यू आर अप्लाइंग 1000 न्यूटन फोर्स, ठीक है, यू आर अप्लाइंग 1000 न्यूटन फोर्स एंड यू लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 8000 न्यूटन। जितने टाइम्स एरिया ज्यादा होगा उतने टाइम लोड ज्यादा उठा लेंगे।
अच्छा आगे कहता है the weight of each of the two car support is 1000 Newton. Calculate the mass of car. The weight of each of two car supports is 1000 Newtons. कार सपोर्ट्स के अच्छा ये जो कार सपोर्ट्स है ये जो कार सपोर्ट्स है ना कार सपोर्ट्स इनका वेट गिवन है आपको कितना गिवन है वेट्स ऑफ ईच ऑफ कार सपोर्ट 1000 न्यूटन कैलकुलेट द मैस ऑफ कार आप कार का मैस निकालना है ओके इनका वेट गिवन है इस सपोर्ट का और इस सपोर्ट का दो सपोर्ट्स है ना अच्छा ओके दो सपोर्ट्स हैं तो ये जो अपवर्ड फोर्स है ये जो जैक अपवर्ड फोर्स दे रहा है बेटा कितनी दे रहा है 8000 न्यूटन भी कितनी फोर्स दे रहा है टोटल 8000 न्यूटन हमने भी निकाला अब ये 8000 न्यूटन क्या कर रहा है कार को भी सपोर्ट कर रहा है कार को भी उठाया हुआ है और इन सपोर्ट्स को भी तो उठाया हुआ है ना ओके तो इस टोटल अपवर्ड फोर्स पे से आप माइनस कर दें सपोर्ट्स का वेट तो वेट ऑफ कार आ जाएगा व्हाट इज वेट ऑफ कार कितना आएगा आप 8000 में से टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है 8000 ठीक है ये 8000 फोर्स क्या कर रही है कार प्लस सपोर्ट दोनों के वेट को उठा रही है इसका मतलब है कार प्लस सपोर्ट का टोटल वेट 8000 है क्योंकि टोटल अपवर्ड फोर्स 8000 है तो डाउनवर्ड भी 8000 होगी ना इक्विलिब्रियम है ना फोर्सेस बैलेंस्ड है तो जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतनी अपवर्ड फोर्स है तो डाउनवर्ड कौन सी है कार का वेट प्लस सपोर्ट का वेट कितना है 8000 न्यूटन वेट ऑफ कार प्लस वेट ऑफ सपोर्ट्स टोटल वेट कितना है बेटा 8000 न्यूटन हाउ डिड आई कम टू नो कि 8000 न्यूटन है क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स 8000 दे रहा है ना 8000 फोर्स दे रहा है इसका मतलब से उठाया 8000 लोड हुआ है जितनी अपवर्ड फोर्स होती है उतनी डाउनवर्ड फोर्स होती है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ कार का और सपोर्ट का द वेट ऑफ कार प्लस वेट ऑफ सपोर्ट इज 8000 न्यूटन दोनों का वेट 8000 न्यूटन है अब सपोर्ट का वेट माइनस कर दें वहां पे तो वेट ऑफ कार आ जाएगा तो वेट ऑफ कार कितना है 8000 में से सपोर्ट्स का वेट माइनस कर दें वेट ऑफ कार सपोर्ट का वेट कितना है एक 1000 है दूसरी भी 1000 है तो टोटल वेट ऑफ सपोर्ट कितना है 2000 और ये टोटल किसके इक्वल है 8000 के अब ये तो जाके माइनस हो जाएगा तो व्हाट इज वेट ऑफ कार का वेट आ जाएगा 6000 न्यूटन अब कार का वेट नहीं निकालना कार का मैस निकालना है तो आपको पता है वेट किसके इक्वल होता है mg W is equal to mg is equal to 6000 न्यूटन अब ये 10 जी की 10 होती है ना 10 जाके डिवाइड हो जाएगा तो मैस किसके इक्वल हो जाएगा 6000 over 10 600 kilograms the weight of the car is 600 kilograms कार का वेट कितना है 600 kilograms तो बेटा सबसे पहले क्या किया आपको गिवन था कि यू आर अप्लाइंग 1000 न्यूटन फोर्स हियर और इसका एरिया गिवन था तो 1000 ओवर एरिया कितना हो गया 100,000 अब यहां पे प्रेशर हो गया 100,000 अभी चार पिस्टन्स हैं तो चारों में उतना ही प्रेशर हो गया इनका टोटल एरिया कितना हो गया एक का एरिया 0.02 0.02 0.02 0.02 तो 0.08 हो गया 8 टाइम्स एरिया बढ़ गया ना इसका एरिया था 0.01 चारों पिस्टन्स का एरिया 0.08 8 टाइम्स ज्यादा है तो आपकी फोर्स 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो वो 1000 लगा रहे थे तो 8000 का लोड उठा लिया अब 8000 लोड में से क्या है 2000 लोड तो सपोर्ट का वेट है ना एक सपोर्ट का वेट 1000 है क्वेश्चन में गिवन है एक सपोर्ट का वेट 1000 न्यूटन है तो दो सपोर्ट का वेट कितना होगा 2000 न्यूटन तो टोटल आप 8000 में से 2000 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें टू सपोर्ट टू लिफ्ट द सपोर्ट्स बाकी जो 6000 है वो कार का वेट है तो कार का वेट आ गया 6000 न्यूटन वी हैव टू कैलकुलेट मैस ऑफ कार का मैस निकालना था तो W is equal to mg लगा दिया तो बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम क्वेश्चंस तो क्वेश्चन 1 हो गया हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड है ये हाइड्रोलिक जैक की एग्जांपल है पास्कल्स प्रिंसिपल यूज हो रहा है क्या होता है पास्कल प्रिंसिपल इन अ कन्फाइंड स्पेस ऑफ अ फ्लूइड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इट इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर साइड्स तो जितना प्रेशर यहां अप्लाई करते हैं वो हर जगह पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है और वो टोटल कितनी अपवर्ड फोर्स उठाता है 8000 न्यूटन
8000 में से क्या है बेटा, सपोर्ट का वेट कितना है 2000 न्यूटन, एक सपोर्ट 1000 की है तो दो सपोर्ट 2000 की होगी, तो 8000 में से 2000 माइनस कर दिए 6000 न्यूटन कार का वेट आ गया और कार का मास कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी जनाब, ये मैंने आपको करवाया था, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक जैक की तरह की है। सो इसको देखिए जरा, हाँ जी क्या कहते हैं, प्लीज पे अटेंशन, हाइड्रोलिक जैक, हाँ जी जस्ट अ सेकेंड, जी फिगर 10.1 shows a hand operated hydraulic press, हैंड ऑपरेटेड हाइड्रोलिक प्रेस, ये फोर्स यहां पे लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे फोर्स लगाएंगे ना, ये पिस्टन नीचे जाएगा, ये पिस्टन नीचे जाएगा तो उसके नीचे जाने से क्या होगा, ये वाल्व ए क्लोज हो जाएगा और वाल्व ए ओपन हो जाएगा, तो यहां से फ्लूइड यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये ऊपर होगा। जब आप नीचे करेंगे तो ये वाल्व क्लोज होगा, ये वाल्व ओपन होगा, और जब ये ऊपर करेंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा ना, तो ये फ्लूइड वापस आना चाहेगा, लेकिन ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। जब ऊपर करेंगे तो यहां से फ्लूइड इधर आएगा, ये भर जाएगा, फिर आप इसको नीचे करेंगे, पहले जब ऊपर कर रहे हैं, जब मूविंग इट अपवर्ड, तो ये वाल्व खुल जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, जब ये खुलेगा तो यहां से फ्लूइड इधर ट्रांसफर होगा, ये भर जाएगा। फिर जब आप इसको नीचे पुश करेंगे, पहले फ्लूइड 1 से 2 में गया, फिर 2 से 3 में जाएगा, जब आप डाउनवर्ड पुश करोगे तो फ्लूइड यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो गाड़ी ऊपर हो जाएगी, और इसको बार बार पंप करते रहेंगे। और गाड़ी को नीचे उतारने के लिए क्या करेंगे, टैप है ना, इसको खोलेंगे तो फ्लूइड इधर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, गाड़ी या लोड जो भी है नीचे आ जाएगा। ये में पड़ा हुआ है, और इसका एरिया कितना है 20, इसका एरिया कितना है 400, देखो ये एरिया 20 है, ये एरिया 400 है, 20 टाइम्स ज्यादा है ना, तो जितने टाइम्स एरिया ज्यादा है उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका एरिया 20 है, इसका एरिया 400 है, 20 टाइम्स ज्यादा है, तो आप 20 टाइम लोड ज्यादा उठा लेंगे, जितनी फोर्स जहां लगाएंगे उसकी 20 टाइम फोर्स बढ़ जाएगी। ये में पड़ा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिगर 10.1 shows a hand operated hydraulic press, ठीक है जी, डायग्राम नजर आ रही है। A force is applied downwards at x वो हैंडल था, piston Q rises in the slave cylinder, देख लेते हैं डायग्राम साथ। बेटा ये a force is applied downward at x ये पॉइंट है, x downward force is applied, piston Q rises, piston Q rise करेगा, ये piston Q है, ये rise करेगा in the slave cylinder, इसको slave cylinder कहा हुआ है, it is slave cylinder, it is master cylinder होगा, ये master cylinder है ये वाला। piston Q rises in the slave cylinder, the area of piston P is 20, इसका एरिया गिवन है आपको 20, and the area is 400, इसका एरिया 400 है। Explain in detail how pushing x downward causes piston Q to rise. State clearly what happens to valve A and valve B. 5 नंबर का पार्ट है बेटा। State clearly what happens to valve A and valve B. इन valves को क्या होता है, क्या कहते हैं, जब हम करते हैं explain why in detail how the pressure x downward causes, हाँ जिसको डाउनवर्ड कॉज करने से ये सारे वॉल्स को क्या होता है और क्या कुछ होता है, वो कैसे राइज होता है। तो क्या लिखेंगे आप कि जब आप इसको डाउनवर्ड पुश करते हैं तो ये पिस्टन क्या करता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर हाई होता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, कॉन्फाइंड स्पेस है। अच्छा ये प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उससे क्या होता है, ये वॉल्व क्लोज हो जाता है, ये वॉल्व ओपन हो जाता है, और जितना प्रेशर यहाँ होता है उतना ही यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है, पास्कल्स प्रिंसिपल। और जब यहाँ पे प्रेशर इक्वल होता है और जितने टाइम एरिया ज्यादा है उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है,
तो ये फ्लूइड यहां से वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है ना, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होती है ना, तो ये लिक्विड यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप कि जब एक्स पे डाउनवर्ड पुश करेंगे तो दिस पिस्टन पी एक्सर्ट्स अ प्रेशर, दिस पिस्टन पी एक्सर्ट्स अ प्रेशर, ठीक है, विच इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर साइड्स। पास्कल प्रिंसिपल भी बताते हैं, जब इसको डाउनवर्ड पुश करेंगे तो पिस्टन पी विल एक्सर्ट प्रेशर। पास्कल प्रिंसिपल बता दें, इट विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू थ्रू आउट द फ्लूइड, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस है ना, कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है, जितना प्रेशर होता है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, तो इट विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल द फ्लूइड। उससे क्या होगा, द वॉल्व ए क्लोजेस, इट इज क्लोज्ड एंड इट ओपन्स, इट इज क्लोज्ड और ये ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा, द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम दिस सिलेंडर, क्या नाम है इसका, ये मास्टर सिलेंडर टू स्लेव सिलेंडर, एंड फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सो द पिस्टन क्यू राइजेस। तो लिखिए, लिखवाऊं मैं आपको कि बस सुन लिया कि when force is applied, the piston P exerts a pressure. When downward force is applied, चले लिख लें इसका आंसर, वो आप उसमें भी लिख सकते हैं, जो आपने पहले लिखा था ना, वो डायग्राम बनाई थी उसका, अगर नहीं लिखा था तो। When force is applied at X, the piston P exerts a pressure on the fluid. The piston P exerts the pressure on the fluid. The piston P exerts a pressure on the fluid. The piston P exerts a pressure on the fluid. Next point लिखिए, next line में, according to Pascal's principle, this pressure is equally transmitted throughout the fluid. According to Pascal's principle, देखिए, according to Pascal's principle, according to Pascal's principle, this pressure is equally transmitted throughout the fluid. According to Pascal principle, this pressure is equally transmitted throughout the fluid. Next point लिखिए, the valve A closes, valve A closes, the valve A closes, valve A closes, valve A closes, it doesn't allow fluid to flow from cylinder 1 to reservoir. The valve A closes, it doesn't allow fluid to flow from cylinder 1 या master cylinder भी कह सकते हैं. It doesn't allow the fluid, it doesn't allow the fluid to flow from cylinder 1 to reservoir. The valve A closes, it doesn't allow fluid to flow from cylinder 1 to reservoir. Next one लिखिए, valve B opens, valve B opens, valve B opens, valve B opens, comma, valve B opens, comma, as liquids are incompressible, valve B opens, comma, as liquids are incompressible,
the oil flows from cylinder 1 to cylinder 2. The oil flows from cylinder 1 to cylinder 2. The valve B opens as fluids are incompressible and liquids are incompressible. Valve B opens, comma, as liquids are incompressible. So the oil flows from cylinder 1 to cylinder 2. Oil flows from cylinder 1 to cylinder 2. Next point लिख लें. So the piston tube moves upwards. Now the piston tube moves upwards. शाबाश बेटा. Now the piston tube moves upwards. आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जिससे मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसके 5 मार्क्स थे ना, इसलिए ज्यादा डिटेल में लिखा है. 5 मार्क्स थे बेटा. अच्छा नेक्स्ट बेटा. लिखा हुआ पिस्टन P exerts a downward force of 300 Newton on the oil. Calculate the pressure. State the value of pressure in slave cylinder. Calculate the force exerted. ये कितनी फोर्स लगा रहा है? 300 न्यूटन लगा रहा है. ओके. प्रेशर P 300 न्यूटन है. आपने प्रेशर निकालना है इसका. फोर्स 300 न्यूटन है, प्रेशर निकालना है और दूसरे का भी प्रेशर बताना है और फोर्स बतानी है. ठीक है जी. वेलोसिटी इसकी फोर्स बताई हुई है. कितनी फोर्स लगा रहा है? 300 न्यूटन. तो पहले यहां का प्रेशर बताना है, फिर यहां का प्रेशर बताना है, फिर यहां की फोर्स बतानी है. ठीक है जनाब. तो मैं यहां का प्रेशर निकाल रहा हूं, इस जगह का प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया. फोर्स कितनी है बेटा? 300. एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है. अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करूंगा ना, तो मैं पास्कल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर मैं मीटर स्क्वायर में चेंज कर लूंगा तो पास्कल लिखूंगा. तो मैं सेंटीमीटर में रहने दे रहा हूं. 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 300/20 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. आप कहते हैं नहीं सर मैंने तो मीटर स्क्वायर में लेना है, तो फिर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करें. एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर लेना है. तो आप क्या करें? सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻². उसका स्क्वायर है 10⁻⁴. तो उसको 10,000 पे डिवाइड करना है आपने. आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻² मीटर स्क्वायर के. सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻². तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. या 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं. ऐसे भी कर सकते हैं. या ज्यादा इजी क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो आप स्क्वायर कर दें. 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर आपके सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो आ जाएगा 0.002 मीटर स्क्वायर. तो अगर आप ये वैल्यू यूज करोगे ना 0.002, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 × 10⁴ पास्कल्स. न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी चलेगा. तो आप जो भी यूनिट यूज करें वो लिखते हैं. तो मैं ये यूज कर रहा हूं 300/20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर पास्कल बनते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से. तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर नहीं लिख रहे तो फिर पास्कल नहीं लिख सकते, वैसे लिख देंगे जो भी यूनिट. तो कितना प्रेशर है जी? 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर. जितना प्रेशर यहां है उतना ही यहां होगा ना बेटा. तो इधर भी प्रेशर कितना होगा? 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम क्यों होगा भाई? पास्कल्स प्रिंसिपल. In a confined space, when pressure is applied, it is equally transmitted throughout the fluid. तो बेटा कर लिया हमने. इधर का प्रेशर आ गया. अब फोर्स निकालनी है. वैसे तो मुझे पता है यहां 300 लग रही है ना, यहां पे कितनी फोर्स लगेगी? जितने टाइम्स एरिया ज्यादा है, 20 टाइम्स एरिया ज्यादा है ना. इसका एरिया 20 है, इसका एरिया 400 है. 400 कब बनता है? जब 20 टाइम्स, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है. तो एरिया 20 टाइम्स ज्यादा है ना, तो जितने टाइम एरिया ज्यादा है उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी. आप जुबानी भी कर सकते हैं. यहाँ फोर्स 300 लग रही है ना, तो 300 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो 6000 न्यूटन. यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो 6000 होगी.
जितने टाइम एरिया ज्यादा है उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। नहीं करना चाहते ऐसे तो फॉर्मूला लगा लें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। व्हाट इज प्रेशर? 15। व्हाट इज फोर्स? अननोन। व्हाट इज एरिया? 400। बेटा मैंने ये भी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज किया है, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर यूज किया, तो कैंसिल हो जाएगा। 400 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एफ किसके इक्वल हो जाएगी? 15 मल्टीप्लाई बाय 400, इट गिव्स 6000 न्यूटन्स। 6000 न्यूटन्स। तो जितनी फोर्स यहां लगा रहे हैं उससे 20 टाइम फोर्स बढ़ जाएगी। जितने टाइम एरिया ज्यादा होता है उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले क्या था जी, आपको फोर्स गिवन थी, जिसको नहीं समझ में आया, यहां का प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने दिया तो आंसर भी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर जितना प्रेशर यहां है उतना ही यहां होगा ना, इक्वली ट्रांसमिट हो गया ना। फिर क्या किया बेटा? प्रेशर है, एरिया भी है, फोर्स निकालना। जुबान में भी कर सकते हैं, जितने टाइम एरिया ज्यादा होता है उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। पास्कल्स प्रिंसिपल। अच्छा जी, वो कह रहे हैं पिस्टन पी मूव्स डाउनवर्ड बाय 5 सेंटीमीटर। पिस्टन पी मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। ये पिस्टन पी है और ये पिस्टन क्यू है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बार बार क्वेश्चन ऊपर करना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि ये पिस्टन कितना नीचे आता है? ये नीचे मूव करता है 5 सेंटीमीटर। ये यहां पर आ जाता है सपोज। कितना डिस्टेंस मूव करता है? 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट मूव्स आउट द मास्टर सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर है ऑब्वियसली। ये कौन सा सिलेंडर है? मास्टर। और ये कौन सा सिलेंडर है? स्लेव। क्वेश्चन में गिवन है बेटे, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, जब ये नीचे आएगा तो कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट मूव्स आउट। ये वॉल्यूम निकालना है आपने। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपको? क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? बेस एरिया, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट। एरिया भी पता है, हाइट भी पता है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट। व्हाट इज बेस एरिया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी हाइट मूव कर रही है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू दिस 100 cm क्यूब। 100 20 इंटू 5 100 cm क्यूब। तो बेटा ये जो वॉल्यूम है ना, ब्लू वाला वॉल्यूम, ये कितना आ गया? 100 cm क्यूब। कैसे निकाला? बेस एरिया जो पिस्टन का एरिया है इंटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब वो अगला पार्ट पूछता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस दैट क्यू राइजेस। क्यू कितना डिस्टेंस राइज करेगा? जब ये नीचे आएगा आपको पता है तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये पिस्टन कितना ऊपर जाएगा? सपोज ये यहां पर आ जाता है। अब ये न्यू पोजीशन इसकी ये है। अब मुझे ये डिस्टेंस बताना है, ऊपर कितना गया है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू अननोन। हाँ जी, यहां पे नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा ना। अब मुझे ये डिस्टेंस बताना है, कैसे बताऊंगा? आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। इसको 5 सेंटीमीटर नीचे आने से वो कितना ऊपर गया? तो क्या करेंगे? क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा? लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। जितना वॉल्यूम यहां नीचे हुआ है उतना ही उधर ट्रांसफर हुआ है ना। जितना लिक्विड यहां पे कम हुआ है उतना वहां पे बढ़ा है, तो सेम वॉल्यूम ट्रांसफर हुआ है। अब मुझे ये वॉल्यूम पता है, आई नो दिस वॉल्यूम। कितना है वॉल्यूम? ये वाला वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम यहां पे ट्रांसफर हो गया है। कितना वॉल्यूम ट्रांसफर हुआ है? 100 cm क्यूब। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो बेटा ये सारे का सारा वॉल्यूम यहां पे ट्रांसफर हो गया। जितना ये वॉल्यूम है ना उतना ही ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम है मेरे पास, एरिया भी है। यहां पे एरिया कितना है? 400।
और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम कितना है 100, एरिया कितना है 400, हाइट निकालनी है, ये जाके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर नीचे आएगा, ये 0.25 ऊपर जाएगा। जितने टाइम्स इसका एरिया ज्यादा है उतने टाइम्स ये कम डिस्टेंस मूव करेगा। इसका एरिया 20 टाइम ज्यादा है ना, ये 20 टाइम कम डिस्टेंस मूव करेगा। फोर्स तो 20 टाइम बढ़ा देगा लेकिन डिस्टेंस 20 टाइम कम मूव करेगा। तो वर्क डन सेम होगा, जितना यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, यहाँ फोर्स कम लगा रहे हैं, डिस्टेंस जहां मूव कर रहे हैं। यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रही है, डिस्टेंस कम मूव हो रहा है, वर्क डन सेम है, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही। यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर मूव कर रहे हैं ना, वहां पे 0.25 कितने टाइम्स, 5 को जब डिवाइड करते हो ना 20 पे तो 0.25 आता है। तो आप देख सकते हो आपकी फोर्स तो 20 टाइम, जितने टाइम एरिया ज्यादा होता है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया 20 ए है, तो यहाँ पे फोर्स एफ लगाओगे तो यहाँ पे फोर्स कितनी हो जाएगी 20F, और यहाँ पे डिस्टेंस मूव करोगे ना एस, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना मूव होगा S/20। जितने टाइम फोर्स, जितने टाइम एरिया ज्यादा होगा उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी एक बार, और जितने टाइम्स डिस्टेंस यहां पे मूव करोगे उतने टाइम वहां पे कम मूव करोगे। तो वैसे हमने इस तरह यूज किया, जितना वॉल्यूम यहाँ पे उतना वॉल्यूम यहाँ पे। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, यहाँ पे नीचे हो गया, यहाँ पे ऊपर हो गया, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नीचे हुआ, मैंने वॉल्यूम निकाल दिया 100 cm3, वही वॉल्यूम यहाँ ट्रांसफर हो गया, और वो वॉल्यूम यहाँ पे कितनी हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, अब सॉल्व करें। तो बेटा दिस इज हाइड्रोलिक के असाइनमेंट। एक और करते हैं, आज असाइनमेंट सॉल्व करें, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब ये असाइनमेंट नंबर 5 की थी, असाइनमेंट नंबर 4 है जी बेटा। असाइनमेंट नंबर 4 नजर आ रहा है आपको कि बड़ा करें, इसको जूम इन करता हूं। जी बेटा, a farmer has 2 vehicles with the same weight and same number of wheels। 2 vehicles है, सेम वेट है और सेम नंबर ऑफ व्हील्स है। फिगर 4.1 shows what the wheels on these two vehicles look like। एक व्हील छोटा है और एक व्हील बड़ा है। Which vehicle should the farmer use when driving across his field when the ground is very soft? Give a reason। कौन सा व्हील यूज करना पड़ेगा जब ग्राउंड सॉफ्ट है? तो ग्राउंड सॉफ्ट है, हम चाहते हैं वो जमीन में कम पेनिट्रेट करे, तो हमें कम प्रेशर चाहिए ना। तो कम प्रेशर कब होगा, बड़े टायर का या छोटे टायर का? बड़े टायर का, ये वाला टायर यूज करना चाहिए। क्यों? प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है ना, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो इस बड़े टायर का मोर एरिया, when more area तो less pressure, तो it will penetrate less in soil। सॉफ्ट मट्टी में कम जो है ग्राउंड में पेनिट्रेट करेगा, तो ये भी यूज करेंगे क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, तो इट विल एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ये बताएंगे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट, if you step on a point of a sharp nail with your bare foot, it will be extremely painful। Explain in terms of pressure why so। तो ये वही आंसर है। If you step on a point of a sharp nail, तो क्या लिखेंगे, sharp nail has small contact area as pressure is equal to force over area। तो sharp nail has small area, so it will exert huge pressure। ये बताना है आपको। A person can lie on a bed of nails points if there is large number of nails। Explain why it is not extremely painful। Large number of nails, जब large number of nails होंगे, इस तरह 1 2 3 4 बहुत सारे nails हैं,
तो सबका एरिया ऐड हो जाएगा ना, इस नेल का एरिया प्लस इस नेल का एरिया प्लस इस नेल का एरिया प्लस इस नेल का एरिया। जब लार्ज नंबर ऑफ नेल्स हैं तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, एरिया की मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया बढ़ गया, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब एक नेल है तो उसका तो एरिया कम होगा ना, जब 1000 नेल्स है 1000 नेल्स का एरिया 1000 टाइम्स बढ़ गया तो उससे क्या होगा बेटा, एरिया ऐड हो गया ना, तो एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यही बताएंगे, तो ये तो इजी था। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। The diagram shows a mercury manometer used to measure the pressure of the gas in a container. मर्करी मैनोमीटर है, आपने कंटेनर का प्रेशर निकालना है, गैस है और यहां पे मर्करी लेवल ऊपर हो गया, यहां पे नीचे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर प्रेशर, इधर प्रेशर क्या है हाई, इधर प्रेशर क्या है लो, फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, यहाँ नीचे हो गया, यहाँ ऊपर हो गया, तो इसका प्रेशर लो है। इस साइड पे क्या अटैच है कंटेनर, इस साइड पे क्या अटैच है एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो इसका क्या मतलब है, इस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो है। कितना लो है, ये हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रेशर डिफरेंस। कितना लो है बेटा 20 - 12 8 सेंटीमीटर। तो क्या मतलब है, इस गैस सिलेंडर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 8 सेंटीमीटर और मर्करी कॉलम लेस है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 76, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर और मर्करी कॉलम। अब इसका प्रेशर कितना होगा 8 सेंटीमीटर कम होगा, तो 76 में से 8 माइनस कर लो, 76 - 8, इसका प्रेशर कितना होगा 68 सेंटीमीटर। दोबारा सुन लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है आपको, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस, इस गैस का प्रेशर बताना है। तो पहले तो आपने देखा यहां लेवल नीचे हो गया, यहां लेवल ऊपर हो गया, तो इसका प्रेशर कम है, उधर प्रेशर ज्यादा है, तो इसका प्रेशर 76 से कम होगा। अच्छा, कितना कम होगा, ये जो हाइट होती है इट रिप्रेजेंट्स द प्रेशर डिफरेंस, इट रिप्रेजेंट्स द प्रेशर। तो 8 सेंटीमीटर है ना, 20 - 12 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 8 सेंटीमीटर कम है। तो यहां पे 76 था ना, तो 76 - 8 68 आ गया। तो क्या होगा भाई 68 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इसका आंसर बेटा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी बेटा क्या कहते हैं, 2 beakers contain salt water of density 1.1 and 2 beakers contain the pure water of density 1 gram per centimeter cube। अच्छा भाई, 2 बीकर्स हैं, 1.1 सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एंड 2 beakers contain pure water of this, which beaker exert greater pressure on the bench। बेंच पे ग्रेटर प्रेशर किसका होगा, बेंच पे देखो एरियाज तो सबके सेम है ना, एरियाज तो सेम है। सॉलिड का प्रेशर क्या होता है, वेट ओवर एरिया, वेट ओवर एरिया, तो जिसका वेट ज्यादा होगा। अच्छा, वेट क्या होता है mg ओवर एरिया, जिसका मैस ज्यादा होगा। और मैस क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जी ओवर ए। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसी का वेट ज्यादा होगा ना। देखो, तो सबसे ज्यादा किसका वेट होगा 150 सॉल्ट का कि 150 प्योर, इन दोनों तो छोड़ देना, इन दोनों को तो कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में किसका वेट ज्यादा है, सॉल्ट का वेट ज्यादा है कि प्योर वाटर का ज्यादा है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका वेट ज्यादा होगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका वेट ज्यादा है, जिसका वेट ज्यादा है, वॉल्यूम सेम है ना, वॉल्यूम सेम है, तो फिर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वेट ज्यादा होगा, और जिसका वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो आंसर इज व्हाट ए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट,
द डायग्राम शोज द प्रिंसिपल ऑफ एन हाइड्रोलिक सिस्टम। एक मास्टर सिलेंडर है और एक स्लेव सिलेंडर है। ओके जी, यहां पे देखिए जरा 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। इसका एरिया है 12, इसका एरिया है 8। एरिया कम है ना, तो फोर्स कम हो जाएगी। जितने टाइम एरिया ज्यादा होता है उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, जितने टाइम एरिया कम होता है उतने टाइम फोर्स कम हो जाती है। तो अगर यहाँ पे फोर्स है F1, एरिया है A1, और यहाँ पे फोर्स F2, एरिया A2, तो मुझे पता है ना यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर। तो आई नो प्रेशर इन 1 इज इक्वल टू प्रेशर इन 2। F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। पढ़ा हुआ ना आपने? When excess pressure is applied on a confined fluid, it is equally transmitted to all other sides. इधर का प्रेशर इज इक्वल टू इधर का प्रेशर। करना क्या है? The cross section area of the master cylinder is this and slave cylinder डाटा गिवन है आपको। Which statement is correct? प्रेशर इन द स्लेव सिलेंडर निकालना है और इस पे फोर्स निकालना है। पहले तो यहां का प्रेशर निकाल लेना। यहां का प्रेशर कितना है? प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया 60 ओवर 12, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहां का प्रेशर 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यहां का प्रेशर कितना होगा? सेम। यहां का प्रेशर भी 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड होता है, तो हर जगह पे प्रेशर क्या होगा? सेम। दोनों जगह पर प्रेशर सेम होगा। हाँ जी, इसका प्रेशर आ गया मेरे पास। व्हाट इज प्रेशर हियर? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है? अब यहां पे फोर्स निकालनी है। तो प्रेशर क्या होती है? फोर्स ओवर एरिया। व्हाट इज फोर्स? प्रेशर इनटू एरिया। व्हाट इज प्रेशर? 5। व्हाट इज एरिया? 8। 8 5 आर 40 न्यूटन्स। व्हाट इज द आंसर? सी। जितना प्रेशर यहां है उतना ही प्रेशर यहां होगा, लेकिन यहां पे फोर्स ज्यादा है, यहां पे फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया कम है ना, तो फोर्स कम हो जाएगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर। आपको मर्करी बैरोमीटर नजर आ रहा है। विच लेंथ इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कौन सी लेंथ यूज करते हैं? लेवल टू लेवल हाइट, यहां से लेके यहां तक। अब ये कहां पर है? ये 10 है ना, ये 20 है, तो ये 12 होगा। एक लीस्ट काउंट 2 आ गया, ये 12 है। 12 यहां पे क्या लिखा हुआ है? 12। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये ऊपर से लेंगे 82, 84, 86। यहां पे लिखा हुआ है 86। तो हाइट कितनी बनी? 86 माइनस 12, 74। तो कौन सी हाइट यूज करेंगे? 74 cm। यहां से लेके यहां तक, लेवल टू लेवल। आप कहेंगे सर आपने तो बताया था 76 होती है। बेटा वो सी लेवल पर होती है ना, इट इज नॉट गिवन के सी लेवल पर है। तो हम कौन सी हाइट यूज करते हैं? लेवल टू लेवल हाइट। लेवल टू लेवल हाइट। उसका आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जनाब, क्या कहता है? A system shown in the diagram contains an incompressible liquid. A downward force of 80 Newton is exerted on piston K. ये piston K है, इसका एरिया 40 है, यहाँ पे 80 न्यूटन फोर्स। What will be the upward force? ये upward force निकालनी है। तो एरिया कितने टाइम? यहाँ 40 एरिया है, यहाँ पे 2 एरिया है। 42 कब बनता है? 20 पे डिवाइड हो गया। इसको 20 पे डिवाइड करो तो क्या आता है ना, जब एरिया 20 पे डिवाइड हो रहा है तो फोर्स भी 20 पे डिवाइड हो जाएगी। 80 डिवाइड बाई 20 पता कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला लगा लें। क्या लगेगा? F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। जितना प्रेशर यहां है उतना प्रेशर यहां है, तो कितना है जी? 80। व्हाट इज एरिया 1? 40। व्हाट इज F2? अननोन। व्हाट इज एरिया 2? 2। सॉल्व कर लेते हैं।
42 आर 80 और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा बेटा 4 न्यूटन्स। आज हमने आगे नहीं पढ़ा, हमने 1-2 असाइनमेंट सॉल्व की इसकी। तो बेटा प्रेशर खत्म हो गया है, और मैंने जो कल आपको करवाया था, क्या कराया था, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हम गैसेस में पढ़ते हैं, गैस लॉज में पढ़ते हैं, थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, इसलिए मैंने कम बताया था। बस मैंने इसलिए बताया था कि वहां भी प्रेशर का मेंशन है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, उसके क्वेश्चन करवाए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे बेटा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, और फिर वर्क एनर्जी एंड पावर। और जो अकेडमी वाले स्टूडेंट्स हैं उसके बाद हमने न्यूक्लियर फिजिक्स और वो मैग्नेटिज्म जो थोड़ा सा रह गया था वो है। बेटा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो जो लेक्चर्स हैं वो आप चाहे आपने पढ़े हुए हैं चाहे आपने नहीं पढ़े हुए, प्लीज देखते रहिए, क्या पता हमें रिपीट करना पड़ जाए अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।